नमस्कार, मैं हूं आदिल अंसारी। आप हैं यूपी 9 न्यूज़ के साथ। कोरोना वायरस के जो आंकड़े हैं देश भर में दिनों दिन बदलते जा रहे हैं। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम हो रहा है। देश में जीडीपी की दर जो हो गई है वो माइनस से भी नीचे आ गई, -24। बेरोजगारी का आलम, ताहे ताहे बेरोजगार, पढ़ लिख कर युवा घूम रहे हैं बेरोजगारी, दिया मोमबत्ती अगरबत्ती और पता नहीं कौन कौन सी बत्तियां जला रहे हैं, थाली पीट रहे हैं, लाली पीट रहे हैं, सरकार को आगाह कर रहे हैं कि सरकार अब तू जाग जा। यह किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, यह न तो किसी एक सरकार का मसला है, यह पूरे देश का मसला है। जिस तरह से बेरोजगारी हावी है, लेकिन मीडिया, मुख्य धारा का मीडिया सब कुछ गायब है। मीडिया को तो चाहिए सिर्फ कंगना रनावत क्या कर रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या में जब से रिया चक्रवर्ती का दखलंदाजी हुई, जब से हम कह लें आपको रिया चक्रवर्ती की एंट्री हुई, उसके बाद से एजेंसियां तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन मुख्य धारा का मीडिया, खास तौर से कुछ चैनल और विशेष तौर पे कहना हम एक चैनल, आप समझ सकते हैं, मुख्य तौर से एक चैनल कि एक वरिष्ठ पत्रकार कह लें या पत्रकार ना कहें वो समझ में नहीं आ रहा है, जो आस्तीन ऐसे करते हैं और ये स्टाइल में पत्रकारिता करते हैं। सिर्फ एक पार्टी की, ऐसा लगता है वो राजनीति कर रहे हैं, खुद एक पार्टी है और ऐसे सवाल जवाब करते हैं। ऐसा लगता है कि सारे फैसले उन्हीं को करना है। देश में ना कोई न्यायपालिका है, ना कोई जांच एजेंसी है, सारे फैसले अब मीडिया ही करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मीडिया का काम है सिर्फ तथ्यों तक पहुंचना, सच को दिखाना, ना कि किसी के ऊपर इतना दबाव डाल देना कि वह मजबूर हो जाए, और ना तो किसी को ऐसे शब्द प्रयोग करा, तू तड़ाक। ये कौन सा शब्द है? हम आपको बता दें, अर्नब गोस्वामी के ही रिपोर्ट पर न्यूज़ 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी ने भी क्या कहा। संदीप चौधरी ने कहा है कि जिस तरह से अब मीडिया का स्तर दिनों दिन बदलता जा रहा है, देश कहाँ जा रहा है, ये सबको समझने की ज़रूरत है। आखिर देश का मुख्य धारा का मीडिया क्या कर रहा है? कंगना रनावत को तो Y+ की सिक्योरिटी दे दी गई, कंगना मुंबई भी चली गई, लेकिन मुंबई जाते समय प्लेन में आपने देखा मीडिया का जो जत्था था वो प्लेन में बैठकर ही सारे नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। वो कंगना रनावत से सवाल पूछने चाह रहे थे पत्रकार, लेकिन ऐसा कुछ अलाउ नहीं होता है प्लेन में। लेकिन है तो मीडिया, कुछ भी कर सकती है, लेकिन यह देश को समझना पड़ेगा। मीडिया में भी दो फाड़ होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक तरफ पत्रकार है और एक तरफ सिर्फ कहने को पत्रकार है, लेकिन सच कौन दिखाएगा, बुनियादी चीज़ें कौन दिखाएगा? कुछ ऐसे भी चैनल हैं जो अभी भी चिल्ला कर बताते, कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जो बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जीडीपी को लेकर बात कर रहे हैं, कोरोना वायरस को लेकर बात करें। चीन सरहद पर खड़ा हो गया, चीन लड़ने को तैयार है, आंखें दिखा रहा है। हालांकि एक चैनल ऐसा भी TV9 चीन, माफी चाहते TV9 भारतवर्ष, जो हर वक्त चीन के बारे में ही बात कर रहा है। वो बहुत अच्छी चीज़ें दिखा रहा है, लेकिन क्या दिखा रहा है, कितना सत्य है, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते। लेकिन देश को अब जानना पड़ेगा और सबको जागना पड़ेगा। खबरें आप कैसी देखना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको तय करना पड़ेगा। एक तरफ एक एंकर है NDTV के रवीश कुमार, वह तो हमेशा बेरोजगारी पर ही बात करते रहते हैं। रवीश कुमार देश में गिरती जीडीपी पर बात करते हैं, रवीश कुमार कोरोना वायरस पर लोगों को सचेत करते हैं, रवीश कुमार बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती निजीकरण की तरफ बात करते हैं और रोजगार पैदा होने की बात करते हैं, समस्याओं पर बात करते हैं। लेकिन आप सुनते हैं, सुनना चाहिए। देश का सच क्या है आपको समझना पड़ेगा। आज पत्रकार क्या कर रहे हैं, या पत्रकार के नाम पर पत्रकार कहेंगे ना कहे वो भी नहीं समझ में, वो क्या कर रहे हैं ये अब आपको समझना पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें, अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिकन TV, रिपब्लिकन नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क है, रिपब्लिकन नेटवर्क, समझ सकते हैं ना, यही रिपब्लिकन नेटवर्क का अब TRP बहुत आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि लोग भी वही पसंद कर रहे हैं। जो एक सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा चैनल आज तक से भी आगे चला गया है, रिपब्लिकन TV, जिसकी अब आज तक भी कॉपी करने लगा। इसीलिए आज तक के पत्रकार कहीं GCB पर चढ़ जा रहे हैं, कहीं कहीं चढ़ जा रहे हैं। लेकिन जो सच है, जो चीज़ें हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो सवाल पूछना चाहिए, वो तो अभी भी गायब है।
अर्णब गोस्वामी ने कहा था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार को लेकर भी कहा था, महाराष्ट्र के गृह मंत्री को अनिल देशमुख और संजय रावत जो सांसद हैं शिवसेना के, उनको भी लेकर कहा था मैं चैलेंज करता हूं। जिस पर अब टीवी न्यूज़ 24 के पत्रकार संदीप चौधरी ने क्या कहा था? संदीप चौधरी ने कहा था अगर सवाल पूछना ही है तो प्रधानमंत्री से पूछिए, वो भी पूछ सकते हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह। ये कैसी भाषा है मीडिया की? क्या मीडिया अपनी सारी भाषा बोल चुका है? क्या मीडिया सिर्फ एक पार्टी बनकर रह चुका है? लेकिन आपको बता दें अर्णब गोस्वामी के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वाले बयान पर महाराष्ट्र की विधानसभा में ये मुद्दा उठाया जाएगा। लेकिन अब देश को समझना पड़ेगा, देश को जागना पड़ेगा। बुनियादी चीज़ें जो देश की है, हालांकि हम नहीं कह सकते कि सभी पत्रकार, सिर्फ कुछ पत्रकार ही ऐसा काम कर रहे हैं जो पत्रकारिता का स्तर एकदम से बदल कर रख दिए हैं। उन्हें पत्रकार कहें और कुछ, ये भी नहीं समझ में आ रहा। लेकिन जो ऐसे पत्रकार जो आज भी बुनियादी चीज़ों को उठा रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे, जो आंखों में आंखें डालकर सरकार से, एजेंसियों से सवाल पूछ रहे हैं अभी भी कुछ लोग ऐसे ही, जो आप देखिए अब आपको समझने की ज़रूरत है। अगर नहीं बदला तो बहुत कुछ देश में बदल जाएगा। हालांकि आपको बता दें लगातार जो है अभी बॉर्डर पर चीन भी तैनात है और चीन ऐसी गुस्ताखी कर रहा है, लेकिन हमारी सेना भी पूरी तरह तैनात है और जो चीन को हर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए फौज, जो भारतीय सेना है, वो पूरी तरीके से तैयार है और चीन की एक भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीन की एक भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोरोना वायरस का कहर अगर हम बात करें तो वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन देश के डॉक्टर लगे हैं, लेकिन मीडिया, मुख्यधारा देश का जो मीडिया वो इस पर बात नहीं करेगा, क्योंकि मीडिया के पास समय नहीं है। उन्हें तो सिर्फ कंगना रनावत ही दिखाई दे रही। हालांकि कंगना रनावत को लेकर बयानबाजी बॉलीवुड में भी हो रही है। कुछ लोगों ने कंगना का समर्थन किया, कुछ लोगों ने कंगना के विरोध में कुछ बोला है। हालांकि कंगना हमेशा सुर्खियों में ही रहती है, वो हमेशा अपनी बयानबाजी देती रहे। अब कंगना की भी हालांकि महाराष्ट्र सरकार में जांच होगी कि वो भी ड्रग लेती हैं क्या, इस पर भी जांच होने वाली है, जांच शुरू हो सकती है कभी भी। लेकिन आपको बता दें अब राखी सावंत ने भी कंगना को लेकर सवाल उठाया। राखी सावंत ने कई ऐसे शब्द बोले हैं जो शायद उन्हें नहीं कहना चाहिए था लेकिन अब राखी सावंत ने भी कंगना को लेकर कई सवाल दागे हैं, कई सवाल पूछे हैं और कई गलत, हम कह एक तरीके से जो शब्द उनको नहीं बोले जो वो भी बोले, क्योंकि अब मुख्यधारा का मीडिया जो है वो क्या क्या दिखा रहा है उसको भी देखने की ज़रूरत है और लोग क्या देखना चाह रहे हैं उसको भी लोगों को देखने की ज़रूरत है। हम आपको दिखाते हैं कि न्यूज़ 24 के पत्रकार संदीप चौधरी ने क्या कहा है। हाँ, एक मिनट आपको पहले बता देते हैं, समझ लीजिएगा। ये पत्रकारिता है कि ये पत्रकारिता है एक अच्छी भाषा, जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं, जो तथ्य है उस पर बात करें कि हाथ पटक कर किसी हम एक पार्टी बन जाए, हम किसी एक पार्टी के लिए काम करें या खुद ही पार्टी बन जाए। नमस्कार, जुड़े रहिए यूपी 9 न्यूज़ के साथ। उद्धव ठाकरे, शर्म नहीं आती? जागीरदार हो तुम मुंबई के। उद्धव ठाकरे, संजय राउत और अनिल देशमुख को आमंत्रित करता हूं 1-to-1 बात हो मेरे साथ, मैं इंटरव्यू करूंगा उनका। संजय राउत की हिम्मत है तो आओ सामने, इंटरव्यू होगी आपकी और मेरी। रनाउत, और ये सिर्फ राजनीतिक विद्वेष की बात नहीं है, केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच की लड़ाई नहीं है। मीडिया भी इस पूरी कहानी में कूद पड़ा है। अब एंकर से बाहें ऊपर करके आपने देखा होगा ताल ठोकी जा रही है। ओए उद्धव ठाकरे, ओए संजय राउत, ओए अनिल देशमुख, आओ मुझसे बात करो, आओ मुझको इंटरव्यू दो। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई एंकर, कोई पत्रकार कहे ओए नरेंद्र मोदी, हे अमित शाह, हे राजनाथ सिंह। तो ये जो निरंकुशता है ना, ये नियो एब्सोल्यूटिज्म है, नव निरंकुशवाद है और इसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी अगर हम सजग नहीं हो जाते। इसलिए शुरुआत में मैंने कहा हाउ डेमोक्रेसीज डाई, उसकी हम वानगी देख रहे हैं।